हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन लॉबी। आज मैं अर्थव्यवस्था की औपचारिक रूप से शुरुआत करने वाला हूं। उससे पहले आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर बुनियादी समझ और उसके पीछे की जो भ्रांति है उसको समझने में और आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर समस्याओं को और उनका हल ढूंढने में मदद ज़रूर करेगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को देखिएगा कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। क्या है ये विषय? मैंने कई विद्यार्थियों के मन में ये झिझक देखी है कि अर्थव्यवस्था को लेकर उनके मन में कई सारी भ्रांतियाँ बनी हुई है। कैसी भ्रांतियाँ बनी हुई है? सब्जेक्ट की जटिलता को लेकर कई विद्यार्थियों को मानना है कि इस सब्जेक्ट में मैथ आता है, कई विद्यार्थी मानते हैं इसमें स्टैटिक आता है, कई विद्यार्थी मानते हैं इसमें बैंकिंग आता है, कई विद्यार्थी मानते हैं अकाउंट्स आती है। तो क्या क्या संबंध है इन सब्जेक्टों का अर्थव्यवस्था के साथ? तो मेरा मानना है कि किसी भी विषय में अगर समझना है तो उसके कई आयाम हो सकते हैं। उन कई आयामों को बेहतर रूप से समझने के लिए उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्टों का लिंक किया जाता है, ताकि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकें और उस बेहतरीन तरीके से समझने के साथ उसको व्यवहारिक रूप में लागू कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दिए जाते हैं ताकि आप विषय को समझें और अपने मनोवृत्ति में उतारें। तो क्या वास्तव में इन सब्जेक्टों का इसके साथ संबंध है? मेरा मानना है संबंध केवल साधन और साध्य का है। यानी अर्थव्यवस्था अगर साध्य है तो ये सारे विषय उसको समझने के पीछे का साधन है। साधन महज इतना कि आप अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियादी जो समझ है उसको विकसित कर सकें। तो अर्थव्यवस्था के प्रति जो आप लोगों के डर है, संशय है, दुविधा है, समस्या है, अब आप लोगों को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस कक्षा के बाद यानी अर्थव्यवस्था को समझने के बाद दोबारा अर्थव्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली। आप हमारी टीम पर भरोसा कर सकते हैं, हमारे काम पे भरोसा कर सकते हैं, लागू कीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना लगे तो आप वीडियो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमारा मकसद यही है कि किसी भी विद्यार्थी को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाना, शून्य से शिखर तक उसके जीवन में और उसके उस विषय के प्रति जो समझ है उससे संबंधित है। हमारे पढ़ाए हुए में से आप चीज़ें पढ़िए और जिन जिन परीक्षाओं में आप बैठते हैं उनके पुराने पेपर्स उठा के देखिए। पढ़ाने के बाद आप ये देखिए कि क्या आप उन विषयों के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद ये वीडियो आपके सहायक है। शायद आपको अर्थव्यवस्था के प्रति जो आपकी नकारात्मक मनोवृत्ति है अब वो दूर हो रही है। शायद अब आप अर्थव्यवस्था को समझने लगे हैं। तो अर्थव्यवस्था को मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया है जिनको डर लगता था, पुस्तक उठाने से डर लगता था कि अर्थव्यवस्था है ये समझ में नहीं आएगी, ये बहुत जटिल सब्जेक्ट है। जबकि मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था से रोचक सब्जेक्ट कोई नहीं होगा। यकीन मानिए, अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और शानदार सब्जेक्ट है। ये आपको किसी भी कायदे के इंसान के सामने खड़े होने के लायक बनाता है। ऐसा इंसान बनाता है जिसको केवल ना अपने क्षेत्र की, ना अपने राज्य की, ना अपने देश की, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। इससे संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी आयाम हैं, आप सभी इस विषय के पढ़ने के बाद उन चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यही नहीं, आप बाकी के विषय अर्थव्यवस्था के साथ में जो लिंक होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसे बोलते हैं, साथ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, और जितने भी मुद्दे हैं आप उनको बेहतर रूप से और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इस विषय को तैयार कर लेते हैं।
तो यकीन मानिए अर्थव्यवस्था कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हो सकता है आपको ऐसा टीचर नहीं मिला जो आपको अर्थव्यवस्था समझा नहीं पाया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई भी विषय किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा तो उसके पीछे उसकी गलती नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की, उस व्यवस्था की गलती है जो उस तक वो सूचना नहीं पहुंचा पाई जिसका वो हकदार था। तो मेरा मकसद आप लोगों को यही है, यही चीज़ समझाना है कि आप अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ सकें, समझने के साथ में आपको बोरियत ना हो। हम सब्जेक्ट में रोचकता लाएंगे, आपके जीवन के उदाहरण, ऐसे उदाहरणों के साथ अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे जिनको लेकर आप अर्थव्यवस्था के प्रति सहज और अनुकूल महसूस करेंगे। तो हमारी इन कक्षाओं को देखिए और अपने अर्थव्यवस्था को लेके जो आपके मन में डर है उसको दूर कीजिए। अर्थव्यवस्था जो मैं पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल अर्थव्यवस्था विषय से इतर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाला हूँ कि आप अर्थव्यवस्था को बुनियादी रूप से समझ सकें। मैं किताब की तरह नहीं समझाने वाला, किताब से इनपुट्स लेने वाला हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको अपने तरीके से, जिससे मैं जानता हूँ आप लोगों को अर्थव्यवस्था ठीक से समझ में आ जाए। मैंने कई विद्यार्थियों को अर्थव्यवस्था पढ़ाई है और उनकी भ्रांतियों को दूर किया है, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ऊपर और इस बात पर कि अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प है। बस इसको समझने में प्रॉब्लम आती है जो हम ठीक से नहीं समझ पाते। और आप एजुकेशन लॉबी की टीम के साथ जुड़िए और वीडियो देखिए। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आती तो आप जैसे भी चाहेंगे, जिस रूप में भी चाहेंगे, हम आपको वो सुविधा मुहैया कराएंगे ताकि आप अपने उपलक्ष्य तक पहुंच सकें। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था के प्रति जो आपकी नकारात्मक मनोवृत्तियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैं आपके सामने पेश होने वाला हूँ अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ जो आपकी दैनिक जीवन के साथ रिलेट करते होंगे, ताकि आप अर्थव्यवस्था को समझ सकें। और ये वादा करता हूँ कि अर्थव्यवस्था को इतना रोचक बनाने का प्रयास करूँगा कि आपको बोरियत महसूस ना हो। आसान भाषा, सहज मनोवृत्ति और अनुकूल वातावरण के साथ हम कक्षाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत डर, बहुत समस्या या उनकी मनोवृत्ति में भ्रांति है, उनको दूर करने में हम उनकी मदद कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिसमें मैं अर्थव्यवस्था शब्द के अर्थ से लेकर अर्थव्यवस्था की जो परिभाषाएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार इत्यादि विषयों पर हम बात करने वाले हैं। तो धन्यवाद। एजुकेशन लॉबी विद समीर की तरफ से शुभकामनाएं।